कि ईटीएफ एक शानदार तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन बस आप सस्ता देकर इसमें मत कूद जाइए। इसके कुछ नुकसान है, उसके कुछ फायदे हैं, इसको जानकर ही यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। नुकसान में जो सबसे बड़े नुकसान माने और कुछ चार्जेस, और साथ में यहाँ पे डिसिप्लिन रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ईटीएफ अगर आप समझ के इन्वेस्टमेंट किए तो आप कहोगे भाई बहुत ही बढ़िया फायदा यहाँ पे मिला, लेकिन अगर आप बिना समझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आप कहोगे भाई ईटीएफ ने हमें नुकसान दे दिया, ईटीएफ ने हमें धोखा दे दिया। तो भाई साहब हमने ईटीएफ पे वीडियो बनाया और वहां भी बताया अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो कितना फायदा आप उठा सकते हो। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया कि भाई ईटीएफ के फायदे तो बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ईटीएफ के प्रो तो बताते हैं, लेकिन कौन कोई नहीं बताता। अभी मैंने इंटरनेट में कई सारे ऐसे वीडियो देखा जहां पे ईटीएफ को स्कैम बताया जा रहा है। तो भाई अगर प्रो बता रहे तो इसका कौन से बता दो। तो भाई इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि ईटीएफ के कौन कौन से कॉज है, मतलब कौन कौन से इसके नुकसान है। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने आए हो, आप पहली बार इन्वेस्ट करने आए हो, या फिर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसके नुकसान क्या क्या इसके बारे में जानना जरूरी है। तो भाई आप चिंता मत करो, आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईटीएफ में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने के भी सोच रहे हैं और इन्वेस्ट कर भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि भाई ईटीएफ में नुकसान कितना हो सकता है। तो यहाँ पे जो नुकसान होगा मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप कितना नुकसान यहाँ पे पा सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलते रहे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ईटीएफ की। ठीक है, ईटीएफ बड़ा सीधा साधा लगता है भैया। ईटीएफ इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है बहुत ही सस्ता है और बहुत ही सीधा साधा, इसमें इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं। ईटीएफ का मतलब होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, इसको मार्केट और में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सस्ता भी होता है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता। ये सब सारी चीज़ें हमको पता है, लेकिन इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। अब देखो ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड भी होता है, टेल भी होता है, और कभी कभी सिक्का खड़ा भी हो गया तो इसके तीन पहलू हो जाते हैं, ना हेड ना टेल। तो यहाँ पे जब एक सिक्के के दो पहलू है, यहाँ पे इसके फायदे भी होंगे और इसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो फायदे के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में बता ही रखा है कि आप अगर कोई एसआईपी करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो कहाँ पे कितना पैसा बना सकते हो और ईटीएफ में कितना पैसा बना सकते हो, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा शायद। लेकिन अब यहाँ पे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें नुकसान क्या क्या हो सकता है अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, नुकसान जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले नुकसान की हम बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, लिक्विडिटी का। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी का नुकसान हमें देखने को मिलता है। आप कहोगे लिक्विडिटी का नुकसान कैसे देखने को मिलता है। अब भाई आप सोचते हो कि ईटीएफ को हम कभी भी खरीद लें और कभी बेच दें, ऐसा होता भी है मार्केट और में, आप जब चाहो खरीदो, जब चाहो बेचो। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं आती है। हर बार लिक्विडिटी आसान नहीं होता, मतलब हर बार लिक्विड नहीं होता। खरीदने बेचने वाले हर समय मार्केट में उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, मतलब हर समय कोई खरीद बेच नहीं रहा होता, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी का नुकसान हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर ज़्यादा खरीदार नहीं होंगे, जो बायर होगा तो भाई बादशाह होगा, वो कहेगा भाई जितने दाम में हम खरीदना चाहेंगे उतने ही दाम में हम खरीदेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। थोड़ा बहुत नुकसान ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, हर बार नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी मिल जाता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आती है जो कि काफ़ी बड़ी मानी जाती है, और यहाँ पे ये होती है दोस्तों ट्रैकिंग एरर। ठीक है, ट्रैकिंग एरर ये क्या है, मैं आपको लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिएगा। ट्रैकिंग एरर क्या है, ये क्यों आता है। अब जैसे कि जो ईटीएफ होता है ये किसको फॉलो करता है, इंडेक्स को, किसी इंडेक्स को ये फॉलो करता है, जैसे कि निफ्टी 50 को फॉलो करता है, सेंसेक्स को फॉलो करता है, या फिर अगर कोई यूएस की मार्केट है, मान लेते हैं नेस्डे को फॉलो करता है। तो जो ये ईटीएफ है उनको फॉलो कर रहा है इंडेक्स को। तो कई बार क्या होता है ना कि इंडेक्स कुछ और दिखा रहा होता है और ईटीएफ कुछ और दिखा रहा था आपका, और इसी फर्क कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को कहते हैं ट्रैकिंग एरर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके रिटर्न में थोड़ा बहुत नुकसान हमें देखने को मिलता है। मेरे भाई अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें ना, तो यहाँ पे तीसरा जो चार्ज होता है ये आपको नहीं दिखाया जाता और करता जरूर है। कौन सा है, ये हिडन चार्जेस कुछ होते हैं जो कि करते हैं। आप जब ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए थे, या फिर हमारा ये वीडियो देखे थे, या फिर बहुत सारी और वीडियो आप देखे थे, तो वहाँ पे आपको क्या बताया जाता है कि ईटीएफ में आपको बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में लोग सोचते हैं यार एक्सपेंस रेशियो कम है तो इससे हमारा रिटर्न भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हिडन चार्जेस के रूप में करती हैं। अब जैसे कि मैनेजमेंट फीस होती है, कस्टडी फीस होती है, एक्सचेंज फीस होती है, सेबी की फीस होती है। तो कई सारे जो चार्जेस होते हैं ना ये करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता। आपके एनएमई में ये साइलेंटली कट जाते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया कि आपके चार्जेस कितना करते हैं,
कहाँ कहाँ पे करते हैं और कहाँ कहाँ पे कितने परसेंटेज में चार्जेस करते हैं, मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो ना, तो मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, यहाँ से आप मत देखिएगा अभी, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप जान पाओगे कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा पैसा कर सकता है अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चार्जेस होते हैं, हिडन चार्जेस, जो कि ETF में करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चीज़ क्या है, कंट्रोल नहीं होता, बस यहाँ पे भरोसा करना होता है। मतलब आपका यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, ये इंडेक्स को फॉलो करता है। जितनी वहाँ पे कंपनीज है वो कंपनी आपको इस ETF में देखने को मिल जाएगी। भले वो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही हो, आपका रिटर्न भले ही कम जा रहा हो, लेकिन वो इंडेक्स को फॉलो करा तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे ये फायदेमंद कैसे है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। कंट्रोल नहीं है, बस भरोसा रखना है। आप कभी बस में सफ़र करते हो, आप कभी कार में सफ़र करते हो, आप ड्राइव नहीं कर रहे होते, ड्राइवर के भरोसे आप बैठे हो वहाँ पे, तो आपको एक विश्वास होता है क्योंकि ड्राइवर एक्सपर्ट है भाई, गाड़ी वो चलाना जानता है, आप भी गाड़ी चलाना जानते हो, लेकिन आप उसे भरोसा इसलिए कर रहे हो कि शायद वो गाड़ी अच्छा चलाएगा, क्योंकि उसका काम ही है गाड़ी चलाना। तो यहाँ पे भरोसा रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आपका कंट्रोल होगा भी तो आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं स्टॉक मार्केट है, अगर आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा आपको रखना है तो शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको उसकी जानकारी है नहीं तो शेयर मार्केट में आप अपना पैसा और डुबा दोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका उतना नुकसान नहीं होता शेयर मार्केट कंपेरिजन में, स्टॉक मार्केट कंपेरिजन में, ठीक है। तो कंट्रोल नहीं है, बस भरोसा है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप ये भी इसके लिए भी तैयार रहें कि जो भी कंपनीज इंडेक्स में होंगी उसी तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। दोस्तों यहाँ पे पांचवी चीज़ क्या है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन, सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हम सभी को पता है, आपको भी पता है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में क्या करोगे, कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही होंगी, तो उस समय जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है ना, उनका भी रिटर्न डायल्यूट हो जाता है, ठीक है, उनका भी रिटर्न डायल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो एवरेज रिटर्न निकल के आते हैं। सपोज दैट अगर मान लेते हैं कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 20-25% का वहाँ पे रिटर्न आपको दिख रहा है, लेकिन जो कंपनी -5% -10% जा रही है, तो जो आपका रिटर्न है डायल्यूट होगा, जो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, पता लगता है आपका रिटर्न 8 से 9%, 10% में आ गया। तो यही होता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा बहुत नुकसान आपको देखने को मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड के ये 5 नुकसान जो कि मैंने आपको बताया, अभी और भी हैं जो कि अब आपको बताने वाला हूँ, इसको इरेज करने के बाद में, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और डिजिटल बोर्ड मैं तब ले पाऊंगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि मेरे पास पैसे उतना नहीं है ना, कभी जो भी पैसे मैं कमा रहा हूँ उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वही मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लूँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो यहाँ पे पहले ETF में SIP तो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ETF में SIP हो रही है। SIP फ्लेक्सिबिलिटी है तो, लेकिन मज़ा नहीं आता। कैसे मज़ा नहीं आता, अब भाई ETF में आप जब भी SIP करने जाते हो तो म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पे आपको SIP में सुविधा नहीं मिलता कि ऑटो डेबिट आपको यहाँ से पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको हर महीने खुद यहाँ पे लॉगिन करके मैनुअली यहाँ पे SIP करना पड़ता है और ETF को खरीदना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ ब्रोकर है जैसे जीरोधा है, ग्रो है, ये सब ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन अभी उतना ही स्मूथ नहीं जितना कि म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ अपना SIP करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैनुअली जाके करते हैं, तो फिर आपके लिए काफी अच्छा है, वरना SIP की फील नहीं आती है। अब यहाँ पे जो 7वां नुकसान है क्या है, इंट्राडे प्राइस वोलेटिलिटी मार्केट जैसा नाच। अब देखो जो भी मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ ETF में, जो भी मुझे नुकसान समझ में आते हैं वही आपको यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो दिन में एक ही बार NAV चेंज होती है, ठीक है। लेकिन ETF में क्या है, दिन भर आपको यहाँ पे प्राइस बदलते रहते हैं, दिन भर यहाँ पे प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, इससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती रहती है, ठीक है। अब क्या है, अगर आपने गलत टाइम पे ETF ले लिया, मान लेते हैं प्राइस काफ़ी ऊपर था और आपने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, शाम तक जब मार्केट नेगेटिव आ गई, नीचे आ गए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मुझे थोड़ा सा ये नुकसान लगता है कि इंट्राडे प्राइस वोलेटिलिटी जैसा मार्केट में यहाँ पे नाच होता रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो 8वीं चीज़ आती है, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि मान लेते हैं आपने अभी इंडिया के ETF में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, फिर तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि आपने बाहर की कंट्री के ETF में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे चाइना की मार्केट का ETF हो गया का, या फिर आप US की मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, नैस्डैक के ETF में अपने पैसे इन्वेस्ट करो। अब वहाँ की मार्केट में आप पैसा अपना इन्वेस्ट करें तो वहाँ के टैक्स के एप्लीकेशन अलग होंगे, वहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स, कैपिटल गेन की कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। ज़्यादा समझे बिना अगर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका टैक्स में आपके पीछे पड़ सकता है। तो ये जो कुछ 8 चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई, हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ETF में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ नुकसान है, इसको हमें जानना जरूरी है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ETF एक शानदार तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन बस आप सस्ता देकर इसमें मत कूद जाइए। इसके कुछ नुकसान है, उसके कुछ फायदे हैं, इसको जानकर ही यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। नुकसान में जो सबसे बड़ा
बड़े नुकसान माने जाते हैं, जैसे लिक्विडिटी का, ट्रैकिंग एरर का और कुछ चार्जेस, और साथ में यहाँ पे डिसिप्लिन रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ETF अगर आप समझ के इन्वेस्टमेंट किए तो आप कहोगे भाई बहुत ही बढ़िया फायदा यहाँ पे मिला, लेकिन अगर आप बिना समझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आप कहोगे भाई ETF ने हमें नुकसान दे दिया, ETF ने हमें धोखा दे दिया। तो ये थे ETF कुछ नुकसान। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड, अगला वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो इसे मिलने वाला है कि अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या फ़ायदा है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या फ़ायदा है, कौन सा आसान है, कौन सा सस्ता है, किसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, कौन आपके लिए है, कौन आपके लिए नहीं है। सारी चीज़ों को मैं उस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो मैंने यहाँ पे चार्जेस बताए, जो भी चार्जेस लगते हैं ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका लिंक हमने, उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ETF में इन्वेस्टमेंट करने से कैसे ज़्यादा हम फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो तो कितना पैसा बना सकते हो, अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बना सकते हो। इस वाली वीडियो को देखकर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। हाँ, इसी पर क्लिक करना है, करिए। नहीं करोगे कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे वाली वीडियो जो आने वाली उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।